कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को क्या तकलीफ है। तो जब भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है हमारे सामने, तो जो अपनी अपनी तकलीफ बयां करता है। कोई कहता है कि मुझे यहाँ पेन है, कोई कहता है मुझे डायबिटीज है, कोई कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है, कोई में कहता है मुझे पाल्पिटेशन है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो लोग जो बोलते हैं ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, किसी को अगर ब्लड प्रेशर बोलते हैं तो हम ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे चेक करके कह सकते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा प्रेशर इतना है, नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अगर कोई कोई बोलता है कि मुझे टेम्परेचर है, तो हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। कोई बोलता है मुझे पाल्पिटेशन है, तो हम पाल्पिटेशन पल्स रेट भी चेक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन में ही आता है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया है जो बॉडी के प्रॉब्लम, जो बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास चेक करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन पेन भी एक हमारा क्राइटेरिया क्राइटेरिया है अनहेल्दी होने का। लेकिन पेन मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? कि अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं आविष्कार हुआ है कि जो पता चले कि सामने वाले को पेन की इंटेंसिटी कितनी है। सामने वाला आपके पास आता है, आपको बोलता है कि मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, इतने दिनों से दर्द है, तब आपको मान लेना पड़ता है कि नहीं, जो वो कहता है वो सही है। कुछ पेन हम देख सकते हैं, जैसे किसी किसी को कहीं कट गया हो या जल गया हो या सर्जरी कोई हुई हो, तो हमको पता चलता है देख के ही कि नहीं नहीं, उसको दर्द होता होगा। लेकिन कुछ इंटरनल पेन है, जॉइंट्स पेन है, तो वो बोलता है, तभी हमको पता चलता है कि नहीं, उसको पेन है। तो पेन की इंटेंसिटी हम कैसे भी चेक नहीं कर सकते। और पेन की इंटेंसिटी, ये पेन का जो भी फीलिंग है वो सबके लिए अलग अलग है। कोई लोग बहुत सारा पेन बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन फिर भी आवाज नहीं करते। वो आपने कैसे दो के देखा होगा, जब आप लोग वैक्सीन लेने गए होंगे ना, तो आपको जब बैठे बैठे ऑब्जर्व करते होंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी किसी कोई कोई तो सुई को देखते ही आंखें बंद कर देता है, नहीं यू। कोई किसी किसी को हाथ कट के पकड़ लेता है पास वाले का, या किसी किसी को कुछ हाथ में चाहिए होता है। और कोई कोई तो इतने सारे नखरे करता है जाते वक्त इंजेक्शन लगाने के लिए। और कोई कोई तो ऐसे ही यूं करके देता है, लो चलो इंजेक्शन लगा लो। मतलब कि हर एक की पेन वेरिएबल की जो करने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। कोई आप देख सकोगे कि कोई कोई जलती है, जैसे उबला हुआ दूध है, तो कुछ कुछ लेडीज तो यूं ऐसे हाथ से उचक के ये ऐसे रख देते हैं। और किसी को तो ज्यादा 2 घंटे पड़ा हो के भी नहीं नहीं, गर्म है, नहीं करना है, नहीं छूना है, ऐसा करते हैं। तो मतलब कि पेन हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। सामने वाले व्यक्ति को भी कितना पेन है, वो हम उसकी जो भी कैपेबिलिटी है पेन सहन करने की, उस पे ही आधार रखते हैं। तो ये पेन के लिए हमको सामने वाले व्यक्ति जो भी कहते हैं उस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन पेन कैसे होता है, क्यों होता है हमारे बॉडी में, और उसके सिम्टम्स क्या है। तो पहले एक बात बता दूं, पेन मतलब कि हमारे शरीर में कहीं भी हमारी हेल्थ के साथ कुछ गड़बड़ होती है या हमारे टिश्यूज के साथ कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो टिश्यूज जो होते हैं ना, तो वो टिश्यूज एक प्रकार का केमिकल जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस कर तो वो ब्लड के द्वारा ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक जाता है। नर्व एंडिंग सेंसिटिव होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, तो तुरंत ब्रेन को संदेशा मिलता है कि यहाँ कुछ हुआ है। और वो जो फीलिंग होती है ना, तो वो क्या होती है, अनप्लेजेंट होती है, हमको अच्छा नहीं लगता। कभी कभी प्लेजेंट फीलिंग भी होती है, हम कहीं कुछ छोटे बच्चे को छूते हैं या कुछ ऐसी चीज को छूते हैं, किसी एनिमल्स को, बिल्ली को, कुत्ते को, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन ये फीलिंग ऐसी होती है कि नहीं अच्छा लगता है, अभी चलो अंदर में शरीर के अंदर पेन हो, शरीर के बाहर पेन हो, ऐसे कट से, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब कि वो जो अनप्लेजेंट फीलिंग होती है उसको हम ज्यादातर पेन बोलते हैं। तो जो वो अनप्लेजेंट फीलिंग है, हमारे शरीर को कुछ नुकसान हुआ है उसकी वजह से, तो वो ब्रेन में जाता है। फिर हर एक का रिएक्शन मैंने बताया ना अलग अलग होता है। किसी किसी को पेन में वो पेन बेयर कर जाता है, कोई, जैसे आप देखोगे कि कोई लोग तो ऐसे है कि बोलते हैं कि चलो स्टिच ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले ले, एनेस्थेसिया भी नहीं देने देते। तो ऐसे लोग बहुत लोग भी होते हैं पेन सहन करने वाले। और कुछ कुछ लोग तो छोटी छोटी ऐसी घमोरिया हुई होती तो भी बोलते हैं, हाय मुझे तो इतना जलता है, हाय मुझे तो इतना इरिटेशन होता है। तो ये सब पेन है, उसका वजह ये प्रोस्टाग्लैंडिन है।
जो हमारे शरीर में केमिकल्स प्रोड्यूस होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा हमारे ब्रेन तक जाता है, और फिर हमारा ब्रेन देता है आगे इसकी बॉडी को कि हाँ पेन है। पेन भी दो तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल पेन होते हैं। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं ना, तो इवन कोई भी पेशेंट होता है डॉक्टर के पास, किसी के पास जाता है, तो डॉक्टर सब चेक करवाते हैं, रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, तो क्या बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है। जैसे कि पेट दर्द, तो पेट दर्द को क्या बोलते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करवा दो, गेस्ट्रो के पास जाओ, सब सब नॉर्मल आता है, फिर आखिर में डॉक्टर क्या बोल देते हैं कि ये आपकी मेंटल स्टेट की वजह से साइकोलॉजिकल है आपको। तो ऐसे साइकोलॉजिकल भी पेन होते हैं, फिजिकल भी पेन होते हैं। तो जो फिजिकल पेन होते हैं कैसे होते हैं, जैसे एक्यूट पेन होते हैं, तो एक्यूट में क्या होता है कि जैसे अभी अभी किसी को जल गया, या किसी किसी को कट कट गया, वुंड आ गए, किसी को मुक्का मारा, पंच मारा, किसी ने स्लैप मारा, या वो गिर गए, तो वो सब होते हैं एक्यूट पेन। तो वो अपने आप धीरे धीरे हील हो जाते हैं, 2-3 दिन या जिसका हीलिंग पावर है उतने समय तक। लेकिन क्रॉनिक पेन होते हैं बॉडी में, ऐसे कैसे होते हैं कि बॉडी के इंटरनल, जैसे कि आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस में जोड़ों का पेन, घुटने का पेन जो होता है कितने दिनों तक चालू ही रहता है। किसी किसी को तो 2-2 3-3 साल से पेन रहता है कि मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है। चिकनगुनिया का पेन भी आप लोगों ने देखा होगा कि जॉइंट्स में कितने दिनों दिनों तक जाता ही नहीं। तो ये क्रॉनिक पेन है। किसी किसी को ऐसे पुराना सर दर्द है, माइग्रेन है, कि बोलते हैं कि तो बहुत सालों से है, बहुत, तो वो सब क्रॉनिक पेन होता है। लेकिन आप वो देख सकते हो, जैसे कि कट है, वोन है, अगर सर दर्द है तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मेंटली डिप्रेस रहेगा, उसकी फिजिकली काम करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। तो वो सब हमारे पेन होते हैं, वो हमारे फिजिकल पेन होते हैं। लेकिन हमारे जो मेंटल पेन, तो मेंटल हमारी जो सोच है, या किसी हमारा भय है, उसकी वजह से हमको पेन भी आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल में दूं, छोटे बच्चे स्कूल जाते समय ज्यादातर उन लोगों को सर दर्द होता है या पेट में दर्द होता है। आप लिटरली उनको होता ही है पेट में दर्द, आप बोले कि नहीं उसको तो बहाना है हर रोज का, कि भाई चलो आज स्कूल नहीं जाना है तो आज सर दर्द हुआ या पेट दर्द हुआ। तो ये पूरी साइकोसोमेटिक प्रोसेस है कि जो कहीं जाना नहीं चाहते या किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो उससे हमारे शरीर में दर्द आ जाता है। तो ऐसा फियर या दर्द ऐसा हमारा ऐसा, जैसे एक एग्जांपल दो, दांत के दर्द। जो जिन जिन लोगों ने अपनी रूट कैनाल या कुछ भी ट्रीटमेंट दांत की कराई हो, तो सामने वाला जब बात करेगा ना कि हाँ आज तो मुझे रूट कैनाल करवाने जाना है, तो हमको वो दर्द वापस आ जाता है, बोलते नहीं नहीं वो तो बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द होता है दांत में। तो ऐसे रिकॉल भी हमारा पेन हमको फील हो जाता है। तो ये सारी सब पेन की है। तो हम जब भी हमारे पास पेशेंट होता है, ज्यादातर मैंने बोला कि ग्रुप में वही लोग पूछते हैं, कमर में दर्द है, पाँव में दर्द है, पीठ में दर्द है, नेक में दर्द है, कंधे में दर्द है। तो दर्द है तो दर्द एक सिम्टम्स है, वो एक तरह से अच्छी बात है दर्द आए तो क्योंकि दर्द की वजह से हमको पता चलता है कि हमारे ये ऑर्गन में या हमारे ये बॉडी पार्ट में डैमेज शुरू हो गई है, तो हम उससे अवेयर हो जाते हैं। जैसे फीवर की बात करूं, तो फीवर आता है मतलब कि हमारे बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन है। इंफेक्शन क्या क्या होता है कि हमारे शरीर में बाहर से जो भी पदार्थ जो हमारे शरीर में हानिकारक है वो एंट्री करते हैं, तो हमारे शरीर का जो भी हमारा सैन्य आर्मी या इम्यूनिटी है वो उसके साथ फाइट करती है। तो उसकी वजह से हमको फीवर आता है, मतलब कि हमारा बॉडी वहां उस समय उसके साथ लड़ रहा है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, रूट कॉज पे नहीं जाते, सिर्फ सिम्टम्स देखते हैं फीवर के, और क्या करते हैं कि वो फीवर है वो कम करने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन उसकी वजह से कहाँ इन्फेक्शन है वो ढूंढ के इन्फेक्शन कम करना। सेम चीज पेन में है। पेन का मतलब क्या है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। एक एग्जांपल दो, अपेंडिटाइटिस। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, जो काम का नहीं है, लेकिन अगर वो अपेंडिटाइटिस या अपेंडिक्स फट जाए तो हमारी डेथ तक हो सकती है। तो अगर अंदर इन्फेक्शन होता रहा, हमको पता ही नहीं चला और एक दिन वो फट गया तो हम मर जाए। लेकिन जैसे भी एक लिमिट से बाहर जाता है तो हम जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है उसको क्या होता है, धीरे धीरे पेट में दर्द शुरू होता है। फिर उसके धीरे धीरे आगे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर जब हम तपास करवाते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं उसको तो अपेंडिटाइटिस है। ऐसे ही जैसे घुटने का दर्द,
तो घुटने में हमारी जो भी घुटने का स्ट्रक्चर है, हमारे लिगामेंट है, मसल्स है, हमारी डिस्क है, हमारी पैटेला है, तो वो सब अंदर का फ्लूइड है। तो कहीं पे भी जो भी उसमें डैमेज हुआ होता है, लिगामेंट टेयर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी मूवमेंट में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगता है। जो अगर हमको पेन नहीं महसूस हो जाए, तो फिर ऐसा है कि एक दिन हमारा घुटना ही पूरे का पूरा खत्म हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ही डैमेज होने से हमको पेन आने लगे। हाँ, मैंने देखा है बहुत लोग बहुत सालों तक पेन ऐसे, खास कर लेडीज को बहुत ही आदत है। जैसे सर्वाइकल की शुरू हुई तकलीफ, थोड़ा थोड़े दिन चलो ऐसा तो दुखता है दुखता है दुखता है दुखता है, फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये शोल्डर, हाथ, उंगलियां सब दुखने लगते हैं, झंझनाटी रहती है, या फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये सब क्या करता है कि ज्यादा पेन सहन करने से ये रहता है। दर्द इतना मत भी सहन करो, क्योंकि दर्द एक सिम्टम्स है, वो हमको पता करता है बॉडी में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए थोड़ा सा भी कहीं पे भी दर्द हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे ही पहले से ढूंढना चाहिए कि ये दर्द क्यों होता है। ज्यादातर लोग दर्द दूर करने के लिए क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं। तो पेन किलर क्या है, एनाल्जेसिक बोलते हैं ड्रग उसको। एनाल मतलब जो एनेस्थेसिया देते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बेहोश कर देते हैं। तो ये एनाल्जेसिक ड्रग का भी मतलब क्या है, एक जात की, एक तरह की बेहोशी ही है। किसी बॉडी के जो भी पार्ट में जो भी हमको प्रॉब्लम है, उस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, तो हमको दर्द का पता नहीं चलता। तो पेन किलर का काम क्या है, तो जो हमारे टिश्यू में डैमेज होती है, तब जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो गया, तो ब्रेन तक उसका संदेशा जाता नहीं है कि भाई यहाँ कुछ डैमेज है, दर्द नहीं होता इसीलिए। फिर क्या होता है कि इतना बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, सिर्फ मैं एक बात बोलूं घुटने के दर्द की, घुटने में दर्द होने लगे, थोड़ा 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 सहन करते, ज्यादा होने लगे, अंदर जो भी डैमेज हुआ है कोई भी कुछ भी नहीं करते, और फिर क्या करते हैं, पेन किलर लेते जाते, पेन किलर लेते जाते और अपना काम करते रहते, वॉक पे जाते रहते या कुछ ना कुछ काम। तो उसको रेस्ट भी नहीं मिलता। तो रूट कोज है वो तो चालू ही है, पेन है। तो फिर ऐसा आएगा एक दिन कि आपको पेन किलर दो दो तीन तीन लेनी पड़ती है। फिर ऐसा होता है क्योंकि आसपास के भी टिश्यूज जो है वो भी सब डैमेज होने लग शुरू हो जाते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है कि ज्यादा पेन किलर लेने की वजह से भी हमारी किडनी में डैमेज आ सकता है, हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। तो हम लोग ज्यादातर ऐसे रूट कॉज की वजह सिर्फ सिम्टम्स पे ही ध्यान देते हैं, दर्द पे। जो लोग भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, तो उसके लिए उसका रूट कॉज नहीं ढूंढते कि क्यों हाथ में दर्द है। ज्यादातर लोग जिसको जैसे ऐसे सोते हैं हाथ यूं करके, तो आप उसको ऑब्वियस ही है कि ये हाथ में दर्द आने ही वाला है। तो पहले अपनी लाइफस्टाइल में देखो कि क्या गड़बड़ है, क्यों ये आपको प्रॉब्लम हो शुरू हो रही है। तो रूट कॉज के साथ आप दर्द या अपनी पेन की ट्रीटमेंट करोगे तो उसमें ज्यादा इफेक्ट मिलेगी। तो ये तो जनरल पेन की बात थी। तो हमारे लिए पेन की ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर में तो बहुत ही इजी है। सबसे ज्यादा रिजल्ट या सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं सामने ही, हमको पता चलता है कि पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देते हैं तो पेन हो तो हमको पता चलता है कि नहीं। अभी पेशेंट बोलता है सामने से कि अभी नहीं, अभी 10% रिलीफ है, 20% रिलीफ है, कभी कभी तो 70-80% तक रिलीफ इंस्टेंट एक सिटिंग में ही हो जाती है। ये पॉसिबल एक्यूप्रेशर में है। तो हमारे पास ऐसी है थेरापी। तो ये थेरापी क्या है, ये थेरापी एक्यूप्रेशर थेरापी है। एक्यूट और प्रेशर, एक्यूट मतलब चौक्कस, प्रेशर मतलब दबाव। कुछ चौक्कस स्थानों पे दबाव देकर हम हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम आए हैं उसको रोक सकते हैं और उससे बच सकते हैं। ये थेरापी तीन तरह की है, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। तीन तरह से ये थेरापी हमारी काम करती है। तो जब हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द रहता है, तो उसके लिए हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन के अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे टीवी और रिमोट, तो आप देखो कि रिमोट में बहुत सारी स्विचेस होती हैं। कुछ स्विचेस चैनल की होती है, कुछ वॉल्यूम की होती है, ऑन ऑफ करने की होती है, और डार्क ब्राइटनेस, सब अलग अलग स्विचेस रहती हैं सारी, और वो बॉडी टीवी में, रिमोट में। तो वो अलग अलग तरह से काम करती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में, हमारे हाथ में,
हमारे पाँव में कुछ ऐसी स्विचेस हैं जो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। तो जो ऑर्गन के साथ कनेक्टेड हैं वो हमारे स्पेसिफिक बॉडी के जो पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट्स क्या काम करते हैं? तो ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि वो पॉइंट्स में हम अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट है प्रेशर। तो हम सिर्फ उंगली और अंगूठे की मदद से कुछ पॉइंट्स पे मसाज करके या प्रेशर देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरी ट्रीटमेंट है सीड थेरेपी, मतलब कि कुछ दाने, मूंग, मेथी, मटर, ऐसे कुछ दाने आते हैं जो रसोई में हमारी होते हैं, उसकी मदद से हम अपनी ट्रीटमेंट हमारे बॉडी की कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी। फिर कलर से अलग अलग तरह के कलर यूज करके भी हमारी पेन, बॉडी के पेन्स कम कर सकते हैं, हमारी तकलीफें यूज कर सकते हैं। मैग्नेट्स, मैग्नेट्स आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, अलग अलग तरह के मैग्नेट्स आते हैं। मैग्नेट्स का काम क्या है? मैग्नेट्स क्या करते काम है? तो मैग्नेट्स हमारे बॉडी में हमारे जो एक्यूपॉइंट पे हमें लगाते हैं, तो वहाँ के जो भी हमारी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है उसको बैलेंस करते हैं। जब भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन में कुछ भी तकलीफ होती है तो उसके रिलेटेड जो जो भी पॉइंट्स है बॉडी में, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पे, हाथ में, पाँव पे, कान पे या पूरे बॉडी में, अलग अलग मेरिडियंस पर अलग अलग पॉइंट से वहां उसका टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है और वहां क्रिस्टल हो जाता है। तो हम प्रेशर से वो क्रिस्टल को रिमूव करते हैं और वहां पे क्रिस्टल जैसे ही रिमूव होता है टॉक्सिन दूर चले जाते हैं, हमारे ऑर्गन में आया हुआ रोग दूर हो जाता है। एक दूसरी तरह से मैं बताऊं कि जब भी हमारे जो भी पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट मतलब कि एक्टिव, किसी भी तरह से, प्रेशर से, कलर से, सुई से मतलब कि एक्यूपंक्चर करके या किसी भी तरह से, तो जो भी हमारे पॉइंट से हमको स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है बॉडी में, एक प्रकार के वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, क्यूरेटिव वेव्स जिसको बोलते हैं, कि जो हमको क्योर करते हैं। तो जो क्यूरेटिव वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे शरीर में जहां जहां उसका पॉइंट है, जैसे मैं बात करती हूँ लीवर की, अगर लीवर में कुछ गड़बड़ है तो लीवर के पॉइंट्स पे आप स्टिम्युलेशन दो, तो क्या होता है कि जो भी क्यूरेटिव वेव है वो क्यूरेटिव वेव पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो जहां जहां भी जो भी उसके पॉइंट्स पे भी टॉक्सिन जमा हुआ है या वो ऑर्गन में भी जो भी टॉक्सिन इकट्ठे हुए हैं, वो सबको रिमूव करता है और इसी तरह एक्यूप्रेशर से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। तो ज्यादा जितना प्रॉब्लम हमारा पुराना होगा, हमारी तकलीफ क्रॉनिक हो गई होगी, तो वो हमारी दूर होने में थोड़ी देर लगती है। लेकिन जितना दर्द एक्यूट होगा तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। क्रॉनिक पेन में मैंने बताया कि अ, जैसे आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस ऐसे एक या दो दिन में नहीं हुआ होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स में जो वात या वायु से होता है, संधिवा, या रूमेटोड आर्थराइटिस हो, जो पित्त या टॉक्सिन जमा हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, उसकी वजह से हो, तो वो भी उसकी ट्रीटमेंट हम लंबी करनी पड़ती है, उसमें लंबी चलती है। या फिर क्रॉनिक और डिसीज है, जैसे कैंसर जैसे डिसीज है, खास कर से के कैंसर में केमोथेरापी लेते हैं, बहुत उसमें दर्द रहता है, तो वो सब क्रॉनिक डिसीज है, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक करते हैं। तो ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट में आपको बताऊं पहले के क्या क्या करेंगे, तो कलर करेंगे सबसे पहले। प्रेशर, कोई भी शरीर के बॉडी के पार्ट्स में जहां भी प्रॉब्लम है, उसके पॉइंट में हम उंगली और अंगूठे की मदद से क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से क्या होता है कि वहां की जो भी क्रिस्टल है वो ब्रेक हो जाता है और वो वहां पे जो भी ऑर्गन रिलेटेड है उसके साथ वहां पे भी उसका टॉक्सिन है वो रिमूव हो जाता है। ये पूरी थेरेपी एनर्जी बैलेंस थेरेपी है। हमारे शरीर में जब भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है किसी भी ऑर्गन में, तो वो क्या बोलते हैं, हम उसको डिसीज बोलते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव थेरेपी या एक्यूप्रेशर में हम क्या बोलते हैं, एनर्जी का इम्बैलेंस। तो वो एनर्जी का इम्बैलेंस हम ये एक्यूपॉइंट्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो ये एक्यूपॉइंट की मदद पॉइंट्स पे हम पहले तो एक्यूप्रेशर देके हम ठीक कर पाते हैं। दूसरा, अगर बॉडी में बहुत जगह प्रॉब्लम है तो प्रेशर लेने में बहुत टाइम भी जाता है और थोड़ा सा हमारा ये थकान देने वाला भी हो जाएगा, जो अलग अलग जगह पे प्रेशर देते हैं उसके लिए। तो उसके लिए आगे सीड थेरेपी है।
सीड्स मैंने बताए, तो सीड्स का उपयोग कैसे करते हैं कि सीड्स जो भी हमारे रसोई में है उसमें से मैक्सिमम यूज करते हैं हम मेथी का, मेथे या मेथी दाने उसको बोलते हैं। तो वो कैसे यूज करना है उसको, कि एक पेपर टेप लेनी है, मेडिकल में से मिल जाएगी आपको। तो ये पेपर टेप आती है मेडिकल स्टोर में से, सेलो टेप या प्लास्टिक की टेप हमको नहीं लेनी है। तो एक फ्लैट सरफेस पे हम मेथी के कुछ दाने बिछाएंगे, और उसको मेथी पट्टी बोलते हैं। ज्यादातर पेन रिलेटेड प्रॉब्लम में, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम में, सब में क्या रहता है कि मेथी की पट्टी ज्यादा यूजफुल रहती है। तो ऐसे फ्लैट सरफेस पे मेथी के दाने बिछा के ऐसे ये बदाई, उसको मेथी की पट्टी बोलते हैं। जो भी एरिया है हमारा पेन रिलेटेड, उसके लिए हम ये कर सकते हैं। पूरे जॉइंट के लिए हमको अगर करना है छोटी, ओके, तो ऐसे भी हम एक मेथी की पट्टी हम बना सकते हैं। कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो मेथी के दाने दाने या बीज, सीड्स, तो क्या करते हैं वो काम क्या करते हैं, जो भी सीड्स हम जैसे भी हमने गुठली या आम का बीज बोया, तो जब उसमें से बड़ा सा पेड़ होगा और बहुत सारे आम मिलेंगे, मतलब वो एक में से अनेक देता है। तो जो एक में से अनेक मिलता है मतलब कि उसके पास वो पावर है मल्टीप्लिकेशन का। तो वो पावर का यूज यहाँ करते हैं हम, हमारे बॉडी को स्वस्थ करने में भी करते हैं। तो जब भी हम ये मेथी की पट्टी लगाते हैं तो 8 से 10 घंटे तक लगानी है मिनिमम। आप 24 घंटे भी लगा सकते हो, लेकिन पट्टी पेपर टेप है, लगाने के बाद हाथ पानी में नहीं डालना है, हाथ भिगोना नहीं है। अगर हाथ भीग जाते हैं तो हमको वो रिमूव कर देनी पड़ती है। फिर बाद में आप फिर से वापस वहीं पे भी लगा सकते हो। जो लगाई 8-10 घंटे, फिर निकाल के हमें उसे डस्टबिन में डालना है, कहीं खुले में नहीं फेंकना है, क्योंकि हमारे बॉडी का टॉक्सिन सीड्स में आ जाता है। तो सीड्स लगा सकते हैं, मेथी की पट्टी। मैग्नेट्स का यूज कर सकते हैं। मैग्नेट्स मैंने बताए कि अलग अलग तरह के मैग्नेट्स आते हैं। क्लस्टर मैग्नेट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है कि ऐसे ही एक साइड फ्लैट सरफेस होती है, एक साइड पॉइंटेड सरफेस होती है। जो फ्लैट सरफेस है वो पेपर टेप पे लगती है, और जो पॉइंटेड सरफेस है वो स्किन को टच होती है। ऐसे होता है हमारा, ये क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं उसको। तो ये हमारे पेन को कम करने के लिए लगाते हैं बॉडी को। दूसरा एक आता है बियल मैग्नेट, येलो व्हाइट मैग्नेट है, जिसको हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट भी कहते हैं। तो वो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट क्यों है, ज्यादातर कहीं पे भी जो पेन हो, वहां इन्फ्लेमेशन हो, तो बताता है कि एनर्जी बढ़ी हुई है, तो वहां एनर्जी हमको कम करनी पड़ती है। तो आप देख सकोगे कि एक साइड व्हाइट है और एक साइड येलो है मैग्नेट का, आगे पीछे आप देखोगे। तो अगर कहीं पे भी किसी जगह पे पेन है, तो उसके पॉइंट पे हमें एनर्जी घटानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको ये पॉइंट पे व्हाइट ऐसे लगाना है, पेपर टेप पे बाहर येलो दिखेगा। तो जो भी पॉइंट पे एनर्जी कम करनी है वहां पे ऐसे हम ये बियल मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। सेडेशन येलो विजिबल, ऐसा। तो ऐसे कर सकते हैं। कलर्स कलर्स में हम ज्यादातर ब्लैक कलर यूज करते हैं पेन को कम करने के लिए उसके पॉइंट्स पे। तो कलर्स कहीं कहीं भी नीडल्स, एक्यूपंक्चर नीडल्स आती है, उसका भी यूज कर सकते हैं पेन कम करने के लिए। कुछ बॉडी में हमारे ऐसे पेन किलर पॉइंट्स है, उस पेन किलर पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए। एक सिंपल पेन किलर पॉइंट्स बता दूं, जैसे कंधे हैं, तो कंधे के दर्द के लिए एक पेन किलर पॉइंट कहाँ आता है, ये हमारी कान की बूट है, जो लाइन है उसके पीछे आप ऐसे हाथ रखोगे, और ये जहां हमारी ये मिडल फिंगर छुएगी, आप प्रेस करोगे तो वहां थोड़ा सा दर्द मिलेगा। किसी किसी को कंधे में दर्द नहीं है भी, आप सब चेक करके देखो। तो ये कान के लाइन में ऐसे करके, जो मिडल फिंगर है वहां पे आप दबाओ थोड़ा, हाथ ऐसे रख के, तो आपको ये फिंगर जहां पे टच होगी वहां पे पेन मिलेगा। तो आप ऐसे ऐसे चेक करके देख सकते हो, एक पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे पेन होगा। तो वो पॉइंट का क्या है, कंधे का मास्टर पॉइंट है। ये कंधे या जॉइंट्स में कहीं पे भी दर्द हो, तो हम यहाँ पे 1 से 3 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। जो भी सामने वाले को हो तो भी आप वहां पे उसको मसाज कर सकते हो। तो ये कंधे के पेन के लिए वो मास्टर पॉइंट है।
पूरे बॉडी में अगर पेन है, हमारे पूरे शरीर में, जैसे फीवर है तो फीवर की वजह से हमारा सारा बदन दर्द करता है, सर्दी है, कफ है तो, या थकान है, ऐसा लगता है कि सारा पूरा दिन कुछ ना कुछ काम रहा या बाहर बहुत घूम के आए, पूरा बॉडी थक के चूर हो गया है, सारे के सारे पुर्जे ढीले पड़ गए। तो उसके लिए एक पॉइंट है यहाँ पे, जहां हमारा ये क्रीज है, थंब साइड, दोनों हाथ में ये पॉइंट यहाँ पे, आप शायद थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आपको दर्द मिलेगा वहां पे, ये वाले पॉइंट्स पे। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे होगा, यहाँ। तो ये पॉइंट है हमारा वहां पे मेरिडियन में, जिसको पता है उसको LI11 पॉइंट है। सॉर थ्रोट है, गले में खराश है, या पूरा बदन दर्द है, तो वो सब के लिए LI11 है हमारा पॉइंट, पूरे शरीर के दर्द के लिए। क्या करना है, उसको ऐसे थंब या फिंगर की मदद से काउंट करना है, 10+10+10, मतलब 30 टाइम्स, या 1 मिनट तक दोनों बाहर आप मसाज कर सकते हो। आप देखोगे कि थोड़ी ही देर में आपका जो भी बॉडी का पेन है कम होता रहा है, और धीरे धीरे आप फ्रेश फील करने लगोगे। तो ये पॉइंट है हमारे दर्द का। ये ऐसे फिजिकल बॉडी, जैसे पेट में दर्द है किसी किसी को गैस की वजह से पूरे अनइजीनेस रहती है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा या फिर उबकाई उल्टी या कुछ हो जाएगा। तो उसके लिए जो पॉइंट्स है यहाँ, हर एक को अपनी तीन तीन फिंगर से लेना है। ये रिस्ट जॉइंट है, उससे 3 फिंगर नीचे, ये बरोबर मिडल में ये पॉइंट आता है, यहाँ और यहाँ। तो ये नोजिया वॉमिटिंग है, उसकी वजह से जो अनइजीनेस या अपर एब्डोमेन में पेन रहता है, तो उसके लिए ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे। वहां पे 1 से 3 मिनट आप मसाज करोगे तो आप देख पाओगे कि आपका पेन बहुत कम हो गया है। पूरे बॉडी का पेन किलर पॉइंट ही उसको बोलते हैं, वो यहाँ आता है। आप ये अंगूठे और उंगली की क्रीज है, वहां पे आप उंगली रखोगे और ये ऐसे करोगे तो ये खड्डा मिलेगा यहाँ पे। सब लोग साथ में टेर करते जाओ तो आपको पता चलेगा। तो ये खड्डा है पीछे की साइड, यहाँ दोनों साइड है, ये उंगली के से यहाँ ये रखो, ये खोल दो तो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे प्रेशर करो। सर दर्द है, माइग्रेन है, तो उसके लिए, ये सबके लिए यहाँ पे है पूरा। ये एनाल्जेसिक पॉइंट ही बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम ही एनाल्जेसिक पॉइंट है। कहीं पे भी बॉडी में दर्द हो तो ये पॉइंट काम करता है। दूसरा, ये पॉइंट क्या है, इसकी इंडिकेशन के ये पॉइंट प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी किसी को, जो लेडी है जिसका 9th मंथ कंप्लीट हो गया है, डेट आ गई है, अभी नॉर्मल डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो ये पॉइंट स्टिमुलेट करना चाहिए। लेबर इंड्यूसिंग पॉइंट भी उसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी डिलीवरी इजीली हो सकती है, ये LI11। इसीलिए उसको प्रेगनेंसी दरमियान यूज करना मना है। तो ये हुए बॉडी पे कुछ पॉइंट्स। लेकिन हमारा बॉडी पूरा हमारे हाथ में है, सुजोक में ऐसा है। ये सुजोक के हमारे जो कोर्स है, ये पूरा हमारे हाथ में कैसे, कौन कौन से हमारा शरीर के कौन कौन से पॉइंट कहाँ आते हैं, कौन कौन किसी तकलीफ के लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, क्या क्या यूज करेंगे। जैसे सिंपल मैंने बताया कि पेन के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम मेथी पट्टी यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी को शुगर है, तो शुगर के लिए हम क्या करेंगे, शुगर सिस्टेमेटिक डिसीज है, उसमें पेन नहीं है, लेकिन उसके वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी और वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए हम जैसे नीम का पत्ता यूज कर सकते हैं, करेले के बीज यूज कर सकते हैं। तो वो सब, आइस है तो आइस के प्रॉब्लम के लिए हम ब्लैक पेपर या मरीदाना, काली मिर्च उसको बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अगर जलन हो तो जीरा या सौंफ यूज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे हमारे प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है। कहीं पे भी स्वेलिंग हो बॉडी में, तो उसके पॉइंट्स पे हम राइस यूज कर सकते हैं। तो वो सब अगर आप लोगों को सीखना हो, वो क्लास करना हो, तो मंडे से वो हमारे क्लास शुरू हो रहे हैं। सोम से शुक्र दोपहर 3 से 4 है। उसकी लिंक
अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसकी लिंक अभी चैट बॉक्स में आ जाएगी, तो चैट बॉक्स में वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको ये क्लास के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएंगी। तो वो 10 सेशन का क्लास है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो वहां आप सीख सकोगे। तो हमारे हाथ में जो भी पॉइंट्स है, मैग्नेट्स को, ये टोनिफिकेशन में सैडेशन मैग्नेट्स है, वो ऐसे कैसे, वो कहाँ पे एनर्जी बढ़ी है कैसे हमको पता चलेगा, कहाँ एनर्जी घटी है कैसे पता चलेगा, कहाँ टोनिफिकेशन करना है, कहाँ सैडेशन करना है, वो सब हम वो क्लास के दरमियान सीख सकेंगे। तो आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पूरी डिटेल वहां आपको मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ क्या किस लिए आए हैं कि हमारे शरीर में जो जहां जहां पेन है उसके लिए हम आए हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर कैसे हमारे हाथ में आता है। तो ये हमारा शरीर है, उसका रिजेम्बलेंस हमारे हैंड के साथ है। कैसे कि जैसे हमारे शरीर की रचना क्या है, हमारा एक धड़ है, धड़ में से 5 पार्ट बाहर निकलते हैं, हमारा मस्तक, 2 हाथ और 2 पांव। तो ये हमारा हाथ हम देखेंगे तो ये पार्ट है हमारे धड़ जैसा है, और उसमें टोटल ये 5 पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं। ये 5 पार्ट्स आप देख सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमारा शरीर आगे हम झुका सकते हैं, हमारे अंगूठे या पैर को छू सकते हैं, लेकिन पीछे इतना नहीं जा सकते हैं। तो आप देख सकोगे कि ये हमारा हाथ है, तो हाथ हमारा आगे जा सकता है लेकिन पीछे इतना नहीं जा सकता है। और हमारे शरीर में ऑर्गन की साइज देखिए, पार्ट्स की साइज देखिए, तो हमारा मस्तक है वो छोटा है, दोनों हाथ है उससे लंबे हैं, और पांव सबसे लंबे हैं। तो हम यहाँ ऐसे करके हमारे हाथ को देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा थंब है वो सबसे छोटा है, हमारी 2 ये बाहर वाली फिंगर है उससे थोड़ी सी लंबी है, और ये वाली 2 बीच वाली फिंगर है वो सबसे लंबी है। मतलब ऐसे करोगे तो हमारा पूरा शेप जैसे हमारे बॉडी जैसा हो गया। जैसे ये हमारा, जैसे हमारे हाथ कहाँ है, बाहर है, पांव बीच में है, तो ये हमारा सर है वो ऊपर की साइड है, बाहर की साइड हमारे 2 हाथ हैं, और ये 2 हमारे पांव हैं। तो हमारे सारे बॉडी के जो पॉइंट्स है, तो वो सब हमारे हाथ में आ जाते हैं। हमारे हाथ में देखते हैं कि 3 जॉइंट्स हैं, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट जॉइंट है। और पाँव में कितने जॉइंट है, 3 जॉइंट है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। सर में कितने जॉइंट है, 2 जॉइंट है, ये नेक टू हेड और फेस, और नेक टू हमारा बॉडी। तो हमारे थंब में भी कितने जॉइंट है, 2 जॉइंट है। तो इसी तरह कंपैरिजन हुई है हमारे बॉडी की हमारे हाथ के साथ। तो हमारे बॉडी में कहीं पे भी जो भी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली पेन, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स है उस पे आप ट्रीटमेंट दो, तो हमको वो जो पेन है वो तुरंत ही चला जाता है। जो पुराना दर्द है तो उसके लिए कुछ दिन ट्रीटमेंट में लगेंगे, लेकिन जो अभी अभी, जैसे अभी बैठे बैठे किसी को सर दर्द हो गया, तो मैंने बताया कि ये हमारा हेड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे, प्रेशर देंगे, पेन पेंसिल की मदद से आप प्रेशर दे सकते हो दोनों थंब पे। तो आप फील करोगे कि कुछ पॉइंट्स पे आपको दर्द मिलेगा, वहां पे आप ज्यादा प्रेशर करोगे तो धीरे धीरे आपका सर दर्द कम होता जाता है। अगर आप प्रेशर नहीं दे पा रहे तो ऐसे एक क्लोथ पिन आती है, तो ऐसे थोड़ी देर ये ऐसे आप पकड़ के ऐसे ऊपर करके बैठोगे तो भी आप देख पाओगे कि आपका सर दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सब अपने आप कर सकते हो। इसके लिए आप ये मेथी की पट्टी भी यूज कर सकते हो, प्रेशर करके ये थंब पे आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो ऐसे, जहां पे भी पेन मिले, और उसके आसपास एक और पट्टी लगानी है। तो ऐसे हमारे हेडेक के लिए कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ हमारे बॉडी के पार्ट्स कैसे हमारे हाथ में आते हैं, और उसमें हम पेन रिलेटेड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे। तो अभी अभी जो मैंने बताया हाथ के बारे में, तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा बॉडी कैसे हमारे हाथ में आता है। तो ये हमारा पूरा बॉडी है, तो उसमें जो हेड रीजन है, हमारा चेस्ट रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, और बाहर की साइड जो है वो हमारे हाथ हैं, और बीच में है जो हमारे पाँव हैं। तो पर्टिकुलर हर एक पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे थंब है तो थंब इज हेड, तो अगर थंब पे
जैसे यहाँ बताया हुआ सेम ऐसे हमारे थंब पे आता है। तो अगर किसी किसी को सर दर्द है, सब जगह अभी तो हम मेथी की पट्टी यूज करेंगे, जब कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे अगर सर दर्द है टॉप पे या फिर यहाँ साइड्स पे है सर दर्द, तो जहां पे भी हमको दर्द मिलता है वहां पे सबसे पहले क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, मतलब कि दबाव देना है, प्रेशर देना है। फिर उसके बाद अगर आपको कलर करना है तो आप वहां पे ब्लैक कलर कर सकते हो, और ज्यादा इफेक्टिव करना हो तो थोड़ी देर के बाद आप वहां पे मेथी पट्टी भी लगा सकते हो। तो ये हुआ हमारा सर का एरिया। आंखों में कोई भी तकलीफ हो, आंखों में दर्द हो, आंखों में थकान हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर टेप लेंगे और यहाँ पे थोड़े से मेथी के दाने लेंगे, दो दो तीन दाने, ऐसे दो, और फिर यहाँ पे हम मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। तो ये हमारी आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आंखों में दर्द हो, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। हमारे नोज, नाक के पॉइंट, नाक में दर्द हो, सर्दी खांसी की वजह से नाक में लालाश हो गई हो, जलन हो रही हो, तो भी आप यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा सकते हो। कान हमारे अंगूठे के साइड्स में आते हैं, ये हमारा थंब है, ये हमारा कान का पॉइंट्स यहाँ पे आता है साइड्स में। तो अगर कान में दर्द है, कुछ चला गया हो या बहुत पेन होता हो, तो यहाँ पे स्टिमुलेट करके, प्रेशर देके, मसाज करके दोनों साइड मेथी के दाने थोड़े थोड़े लेके मेथी की पट्टी दोनों साइड आप यूज कर सकते हो, मेथी लगा सकते हो। ये गले के जॉइंट में दर्द है, कुछ खाने की वजह से या कुछ, तो हमारा जो थंब का जॉइंट है यहाँ पे, वहां पे आप मसाज करके मेथी की पट्टी बना के आप वहां पे लगा सकते हो, ये पोर्शन पे, थंब के जॉइंट्स पे। तो आप देखोगे कि आपके गले का दर्द है, टॉन्सिल्स का दर्द है, वो वहां से खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे गले में जलन है या दर्द है, तो ये पूरे का पूरा एरिया जो भी है वहां पे आप मसाज करो, और मसाज करके वहां पे मेथी की पट्टी लगा लो। अंगूठे के पीछे के साइड हमारा क्या आता है, हमारा हेड आता है पीछे के साइड। तो अगर मस्तक में, हेयर में वहां पे दर्द है, पीछे की साइड दर्द है, तो क्या करेंगे हम, ये पोर्शन है थंब का जो नाखून वाला है, वहां पे मसाज करके वहां पे मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। ये हमारा जॉइंट है थंब का। तो अगर वहां पे भी पीछे हमारे ये पोर्शन में दर्द है, तो ये हमारा थंब है जहाँ पे, तो ये जॉइंट पे आप मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। खास करके हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से पीछे की साइड सर में दर्द आ जाता है, ये तो ये यहाँ हम प्रेशर करके मेथी की पट्टी करते हैं। थंब के सेकंड पोर्शन में, हमारा जो थंब है पीछे की साइड, तो उसका जो हमारा सेकंड पोर्शन है, वहां पे हमारी सर्वाइकल या हमारी नेक है। तो वो हमारी सर्वाइकल में कुछ भी प्रॉब्लम हो, नेक पेन हो, नेक के मसल्स में जकड़न आ गई हो, मतलब कि ये पूरे एरिया में जहाँ पे भी दर्द है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो थंब है उसके पीछे का जो ये सेकंड पोर्शन है, वहां पे मसाज करके मेथी की पट्टी, अगर आपके पास चौड़ी पट्टी हो तो आप ऐसी चौड़ी पट्टी लेके वहां पे मेथी के दाने लेके आप वहां पे यहाँ पे लगा सकते हो। मेथी के दाने 8 से 10 घंटे रखने हैं। लगाने के बाद उसको भिगोना नहीं है और निकाल के डस्टबिन में डालना है। तो नेक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मैंने बोला कि हमारा शरीर, हमारा कंधा क्या है, हमारे दोनों हाथ के कहाँ है, हमारे शरीर की साइड्स में, मतलब कि ये जो हमारी दो फिंगर्स है आउट वाली, वो दोनों हमारे हाथों की फिंगर है। तो अगर किसी किसी को कंधे में दर्द है, तो मैंने बोला कि कितने जॉइंट है बॉडी में, हाथ में 3 जॉइंट, शोल्डर का, एल्बो का और हमारी रिस्ट का। तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर जो हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 जॉइंट है, 1 2 3। तो ये हमारा कंधा कहाँ है,
हमारे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये हमारे हाथ के साथ जुड़ा हुआ जो जॉइंट है वो हमारे कंधे का जॉइंट है। तो ये कंधे का जॉइंट हुआ, ये कोहनी का, और ये रिस्ट का। अगर किसी किसी को कंधे में प्रॉब्लम है तो सबके लिए एक तो सबसे बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट है, जो कि एक्यूप्रेशर की रिंग है। तो ये रिंग क्या करती है काम, कि हमारे जो सारे पॉइंट्स है उसको एक्टिव करती है। तो एक मिनट। तो ये रिंग का काम क्या है, कि ये रिंग ऐसे पहनने वाली नहीं है, यहाँ पे मसाज करनी है पूरी फिंगर पे। ये हमारी हाथ की फिंगर है। तो अगर कंधे में दर्द है तो ये पोर्शन में हमको, ये जॉइंट में कितनी देर तक मसाज करनी है, यहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो, रेडनेस हो, फिर निकाल देनी है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं करनी है। तो ये दोनों कंधे में तकलीफ है तो हम दोनों हाथ में ऐसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वहां। फिर क्या करेंगे हम, मेथी पट्टी लेके यहाँ पे पूरे जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा जॉइंट है वो स्टिमुलेशन वहां चालू होगा। कभी कभी आप फील करोगे कि मेथी की पट्टी लगाने के बाद अंदर जैसे पाल्पिटेशन जैसा महसूस होता है, तो वो नेचुरल है। उसका मतलब है कि वो पूरा हमारा काम उसका शुरू हो गया। तो कंधे का कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन कंधे का प्रॉब्लम कैसे आता है, लोकल प्रॉब्लम होता है कि यहाँ स्टिफनेस आ जाती है, कुछ टेयर हो गई है, लेकिन ज्यादातर सर्वाइकल में प्रॉब्लम आती है, फिर धीरे धीरे वो रेडिएट होकर हमारे कंधे में जाती है। तो कंधे के प्रॉब्लम के साथ ये अभी बताया हमने सर्वाइकल के पॉइंट, वहां पे भी आप मेथी की पट्टी करोगे तो आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। ऐसे दूसरा जॉइंट है हमारे एल्बो का, मतलब कि हमारी कोहनी का। तो अगर कोहनी में प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, ये मिडल पार्ट पे मसाज करेंगे, मिडल पार्ट पे मसाज करेंगे, मसाज अच्छी तरह से मसाज करके फिर यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा देंगे। जिस साइड के हाथ में प्रॉब्लम है उस साइड के हाथ में आप लगा सकते हो। उसके ऑपोजिट साइड के हाथ में लगाना हो तो स्मॉल फिंगर में लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड है मेरा तो ये राइट हुआ, अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट हुआ। तो आप ऐसे कर सकते हो, अल्टरनेट एक दोनों हाथ में बारी बारी भी कर सकते हो। तो ये हमारा हुआ हमारा एल्बो जॉइंट। एल्बो में कहीं पेन है, हमारा टेनिस एल्बो है सबके लिए। तो ये हुआ हमारा एल्बो का। फिर आता है हमारी रिस्ट। रिस्ट मतलब ये हमारा जॉइंट है हमारा, वहां पे पेन है तो क्या करना है, ये पोर्शन में फर्स्ट वाले जॉइंट में अच्छी तरह से मसाज करनी है, पूरी तरह से गर्माहट आ जाए, रेडनेस आ जाए, फिर मसाज करके क्या करना है, मेथी की पट्टी लगा देनी है। दोनों हाथ में है तो दोनों में, एक हाथ में तो जो साइड के हाथ में है वहां हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पाँव, तो हमारे पाँव कहाँ है, ये हमारी दो फिंगर हमारे पाँव के पास है। तो जैसे हमारे हाथ में तीन जॉइंट है, ऐसे हमारे पाँव में भी तीन जॉइंट है। हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। तो नी हिप वाला जॉइंट कहाँ है, बॉडी को अटैच है। तो ये हमारे हाथ में जो अटैच है वो हमारा क्या हुआ, हिप जॉइंट। बीच वाला है वो क्या हुआ, हमारा घुटना, नी जॉइंट। और ये वाला हमारा एंकल जॉइंट। अगर किसी किसी को हिप में पेन है तो हिप जॉइंट में ये अच्छी तरह से आप मसाज करो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो। किसी किसी को नी में, ज्यादातर लोगों को नी में ही पेन रहता है, तो नी पेन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मसाज करोगे, अच्छी तरह से यहाँ पे मसाज करोगे। किसी किसी को सिर्फ नी के आगे की साइड प्रॉब्लम है, किसी किसी को नी में अंदर की साइड भी प्रॉब्लम है, तो आप अंदर की साइड भी अच्छी तरह से मसाज करो, पूरा एरिया
साइड्स में भी अच्छी तरह से मसाज करो यूं। और फिर एक पेपर टेप पे, जैसे मैंने ये अभी बताया था, ये ऐसे पूरी पेपर टेप पे मेथी की लो और फिर ये पूरा एरिया ऐसे कवर करो, आगे पीछे दोनों साइड मेथी आ जाए इसी तरह, ऐसे पूरी चारों ओर कवर कर सकते हैं मेथी। तो ये दूसरा हुआ हमारा घुटने का। तो जो घुटने का प्रॉब्लम है वहां पे आप मेथी कर सकते हैं, अच्छी तरह से रिंग मसाज कर सकते हैं। और तीसरा जॉइंट है हमारा एंकल जॉइंट। तो एंकल में कुछ प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जॉइंट्स पे अच्छी तरह से मसाज। एक पाँव में है तो एक हाथ में, दोनों पाँव में है तो दोनों हाथ की मिडल फिंगर पे ये मसाज करेंगे। फिर ऐसे ही ये मेथी वाली पट्टी है वहां पे हमारे एंकल जॉइंट पे हमें लगानी है। एंकल या टखने की कोई भी प्रॉब्लम हो, सूजन हो, पेन हो, उसके लिए हमारी ट्रीटमेंट क्या है, एनर्जी की ट्रीटमेंट है। तो जो भी प्रॉब्लम है, जैसे घुटने में लिगामेंट टेयर है या फ्लूइड कम हो गया है या फिर रीजनरेशन शुरू हो गया है, सबके लिए ट्रीटमेंट तो यही रहेगी। अभी मैं मेथी की पट्टी बना बता रही हूँ कि कलर कलर वहां पे आप ब्लैक कलर कर सकते हो जो भी पॉइंट में दर्द है उसके सराउंडिंग। कलर हम क्या यूज करेंगे, नॉन टॉक्सिक, जो भी बच्चों की स्केच पेन आती है वो कलर्स मिनिमम 4 घंटे रखने हैं। और कलर लगाने के बाद जब हम हाथ वॉश करते हैं 4 घंटे या 6 घंटे के बाद, तो पूरे का पूरा हाथ हमारा जो कलर है वो निकल जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। तो अगर किसी किसी को घुटने में दर्द है तो आप मसाज करोगे तो जहां जहां दर्द मिले आपको वहां वहां ऐसे ब्लैक कलर से रिंग कर देनी। तो ये हमारा हुआ घुटने का और अंकल का पाँव का दर्द। तो लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिसको पूरे पूरे हाथ में दर्द है, किसी किसी को पूरे पूरे पाँव में दर्द है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक तो हम इसके लिए हम पूरी फिंगर पे ऐसे मसाज करेंगे रिंग से, पूरी की पूरी फिंगर पे। ये हाथ की फिंगर है तो हाथ में जो दर्द है उसके लिए हम यहाँ मसाज करेंगे। अगर किसी किसी को पैर में दर्द है तो पूरी की पूरी फिंगर पे। लेकिन अगर किसी किसी को पर्टिकुलर कोई पोर्शन में, जैसे कि काफ में है, तो काफ में पेन है तो यहाँ पे आप मसाज करोगे, काफ अंदर है तो वहां पे आप मेथी पट्टी लगा सकोगे। और उसके लिए एक सबसे बढ़िया है डोरी का प्रयोग या रस्सी का प्रयोग पेन के लिए, हाथ और पाँव के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक रस्सी कॉटन कोई भी लेंगे, ऐसे यूं हाथ पे करेंगे, ये हमारे हाथ का पॉइंट है, हाथ के कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये करेंगे और फिर तुरंत ही निकाल देनी है। पाँव के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, पाँव की कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम कहाँ करेंगे, यहाँ मिडल वाली फिंगर पे ऐसे। अगर बॉडी को फिट रखना है, सभी जॉइंट्स को एक्टिव रखने हैं, तो आप हर रोज सभी उंगलियों पे ये कर सकते हैं। सर्वाइकल की तकलीफ हो तो आप थंब पे कर सकते हो। तो ये हमारे पूरे जॉइंट्स, जिसको आर्थराइटिस है, चिकनगुनिया है, गाउट है, यूरिया यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से पेन मिलता है, तो ये सबके लिए ये बेस्ट है, ये डोरी वाला प्रयोग। दूसरा आता है हमारी कमर, बैक पेन। तो हमारी बैक कहाँ है, पीछे। तो जैसे मैंने बोला कि ये हमारे दो पाँव हैं तो उसके पीछे हमारी ये कमर आ जाती है। सर्वाइकल के पॉइंट इधर है, उसके नीचे हमारे थोरासिक के रीजन है और ये हमारी लोअर बैक। तो उसमें क्या करना है, मसाज करना है। यहाँ पे लगभग ये पोर्शन पे दिखाया को गया है फिगर में वहां पे। और सिर यूज करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, मटर के दाने। मटर के दाने, मटर मतलब के हमारे रसोई में जो हम यूज करते हैं वो मटर। तो ऐसे एक पेपर टेप पे मटर लेंगे और मटर की ऐसी पट्टी बनाएंगे। तो ये मटर पट्टी है, मटर पट्टी से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे पहले अच्छी तरह से स्टिमुलेट करते हैं, जो भी हमारे बैक का पॉइंट है। मैं आपको ब्लैक कलर करके भी बताऊं कि ये कैसे है, कहाँ पे। तो लोअर बैक, बैक पेन, साइटिका का पेन हो या फिर न्यूरalgia हो, नमनेस हो, टिंगलिंग सेंसेशन हो, सबके लिए ये साथ में ऐड करना है बैक का पॉइंट्स। तो ये हमारी बैक है, यहाँ पे अच्छी तरह से मसाज करो। फिर ऐसे एक पेपर टेप पे हम मेथी के ये मटर के दाने ले सकते हैं और हमारे हाथ में ऐसे यूं इसको लगा सकते हैं, अच्छी तरह से चिपक जाना चाहिए।
जब हम मेथी के दाने या मेथी की पट्टी लगाते हैं तो उसको बारी बारी प्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे बैक है तो कमर में ये थोड़े से हमारा हाथ की वजह से कभी कभी निकल जाता है, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में प्रेस करते रहना चाहिए। तो बैक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कमर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पीछे हिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पूरे पूरे पाँव में दर्द हो, साइटिका हो, तो सब में ये कम पूरे के पूरे पॉइंट्स लगाने चाहिए। ये हाथ का है। और एक हमारी मेरिडियन है, हमारी मेगा मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जो एडवांस मेरिडियन है उसमें आता है। तो उसमें हमारी राइट हैंड की रिस्ट में हमारी पूरी स्पाइन है। तो अगर किसी को पूरी स्पाइन सर्वाइस से कल के लेग से के टेल बोन तक पेन मिलता है, तो उसके लिए क्या है कि पूरी रिस्ट पे आगे और पीछे वहां पे हम ये मटर पट्टी लगाते हैं। अगर लोअर बैक में पेन है तो फ्रंट साइड आएगा, अपर बैक में पॉइंट जैसे सर्वाइकल और उसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, पीछे की साइड। पूरी स्पाइन के लिए हम आगे पीछे दोनों साइड ऐसे हम मटर की पट्टी वहां पे आगे और पीछे लगा सकते हैं बैक पेन के लिए। तो आप देखोगे दूसरे दिन कि आपकी कमर दर्द में और एक बढ़िया बात क्या है कि ये सब पॉइंट आप साथ में भी कर सकोगे। यहाँ पे भी आप मेथी पट्टी कर सकोगे या मटर की पट्टी या मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप फाइंड करो एक या दो पॉइंट पे आपको प्रेशर में आपको पेन मिलता है, तो वहां पे ये मैग्नेट है क्लस्टर वाला, तो वहां पे एक पेपर टेप पे ये लेके वहां पे आप लगा सकते हो यहाँ पे जब जो पॉइंट पे आपको प्रेशर मिला वहां पे। तो उससे क्या होगा, आपका पेन कम होता जा रहा है जाएगा। मैग्नेट 4 से 6 घंटे तक लगाना है, फिर निकाल लेना है। मैग्नेट रियूजेबल है। मैग्नेट एक मैग्नेट बार बार यूज करते हैं कर सकते हैं, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं रहती है। एक भी पर्सन ने जो मैग्नेट यूज किए हैं, एक व्यक्ति कोई मैग्नेट यूज करता है, अगर दूसरे व्यक्ति को उसी मैग्नेट से हमको ट्रीटमेंट करनी हो तो पहले नमक के पानी में से धो के फिर उसको ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ऐसे हम यूज कर सकते हैं दूसरे पर्सन के लिए मैग्नेट। तो ये कमर दर्द के लिए है। एक कमर दर्द के लिए एक और ट्रीटमेंट के है हमारे पाँव में। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारी स्पाइन हमारे दोनों पाँव में हमारे अंगूठे से नीचे हिल तक है। तो ये हमारे सर्वाइकल रीजन देख रहे हैं, ये डोर्सल या थोरासिक रीजन, ये लंबर रीजन और सेक्रल और कोसिक्स टेल वन हमारा, ये पूरा एरिया हमारे थंब से हमारी हिल तक आता है। जो ब्लैक एंड व्हाइट बॉर्डर पे हड्डी है वहां, तो हम वहां पे पेन या पेंसिल की मदद से, जैसे मेरा ये पाँव है तो पाँव में मैं ऐसे यहाँ पे यूं मसाज करती हूँ, तो हम कमर दर्द आपका चला जाएगा। जो लोग अभी साथ में जुड़े हुए हैं देख रहे हैं जिसको कमर दर्द है, तो वो आप करके फील कर सकोगे कि वहां से आपको कितना रिलीफ हो गया ये करके, कमर दर्द का में कितना फायदा हुआ है। तो ये हमारा पूरा बैक का ट्रीटमेंट हो गया। ये पेन किलर पॉइंट मैंने बताए कि जो पेन है हमारे बॉडी में ऑल ओवर एनाल्जेसिक पॉइंट है। तो ये हमारे पेन किलर पॉइंट्स है। 1 से 3 मिनट मसाज कर सकते हैं वहां पे। दूसरे पॉइंट से हमारे पाँव में आते हैं। एक पॉइंट है हमारे अंगूठे और बड़ी उंगली के बीच में आता है खड्डे में, और दूसरा स्मॉल फिंगर और रिंग टो, स्मॉल टो और रिंग टो के बीच में, जहाँ ऐसे करोगे तो हड्डी खड्डा एक मिलेगा, तो वहां पे दोनों पाँव में ये एक्यूप्रेशर के पेन रिलीवर पॉइंट आते हैं। वो ज्यादातर पाँव के जो भी पॉइंट्स है, पाँव के जो भी पॉइंट पेन है, कोई भी दर्द हो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये पाँव के दर्द के लिए है, ये पेन किलर पॉइंट है। एक और पेन किलर पॉइंट है पाँव की कोई भी प्रॉब्लम के लिए, जो हमारे पाँव है बैक साइड, पीछे की साइड, जो आगे हमारा ऐसा घुटना आता है, आगे ऐसे हमारा पाँव है, लेकिन पीछे की साइड देखोगे जैसे ये हमारी हील हो गई, तो बरोबर मिडल में आता है ये पॉइंट। खास करके वेरिकोज वेन है, काफ मसल्स पेन है, पूरे पाँव में दर्द है, पाँव की पेन्स में प्रॉब्लम है, साइटिका पेन है, तो उसके लिए ये पॉइंट पे स्टिमुलेशन करना जरूरी है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो भी पेन किलर, तो आप लोगों जो भी ग्रुप सब में जुड़े हुए हैं, तो जो भी पूछ रहे हैं बारी बारी यहाँ पेन है यहाँ पेन है, तो आप
अभी देख पाए कि उसके पॉइंट्स कहाँ हैं और कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं खास बता दूं कि जो भी पॉइंट्स हैं हमारे, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, हमारे पास अगर कोई भी साधन नहीं तो सबसे बढ़िया है स्टिमुलेशन, मतलब प्रेशर या मसाज। दूसरा, अगर हमारे पास सीड्स अवेलेबल है, पेपर टेप अवेलेबल है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा, अगर कलर्स है तो कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैग्नेट और वो सब अवेलेबल है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन में अभी यहाँ पे खत्म करती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो भी किसी की